তারা দেশ দখল করবে ভোটার লিস্টে কারচুপি করে আর এজেন্সি লাগিয়ে। দেখি এজেন্সির কত ক্ষমতা, এজেন্সির ক্ষমতা বড় না মানুষের ক্ষমতা বড়, এটা আমরা দেখতে চাই। দল একটা, হিংসুটের দল একটা, স্বৈরাচারীর দল একটা। কমরেডরা, বিজেপিকে এখন আমি বলবো কমরেড, গেরুয়া কমরেড, ওপরটা হলুদ ভেতরটা লাল। কি গেরুয়া কমরেড, আপনি दिल्ली को दिन छुट्टी दें, छठ पूजा में भी हम 2 दिन छुट्टी देता है, आप कितना दिन देता है? বড় বড় ভাষণ সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আমাদের মানে প্রায় ভেঙানো হচ্ছে, ভেঙচি কাটা হচ্ছে। ধরুন আমার গলা নয়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেরিয়েছে এখন। ধরুন আমার একটা ওয়ার্ড বিকৃত করে অরিজিনাল ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিল, আমার ছবি দিয়ে আপনাকে ফোন করলো, আমার ছবি আমার কথা ভয়েস আপনাকে শোনালো। আমি সবাইকে বলবো ক্রস চেক করে নিন। ফোনে আমাদের ফোন ট্যাপ করে তৃণমূল কংগ্রেসের লিডারদের, মিথ্যে কেস দেয়, মিথ্যে বদনাম করে, ছলনা করে। ওদের টাকার জোর আছে, ওদের এজেন্সির জোর আছে, ওদের কি জোর নেই বলুন? টোটালটাই বিজেপির লোক দিয়ে ভরা। এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ যতদিন না হবে ততদিন এই বদনাম কিন্তু থেকে যাবে, মাথায় রাখবেন। আজকে মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। नमस्कार साथियों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 में होने वाले विधानसभा के चुनाव का बिगुल जो है नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में फूंक दिया। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी का चित्त अंदाज जो है देखने को मिला। ममता बनर्जी ने अपने स्पीच में भारतीय जनता पार्टी को जो है गेरुआ कॉमरेड कह करके संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे गए थे और ठीक उसके पहले जो है अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका से सेना के विमान में हथकड़ी पहना करके उनको भारत भेजा गया। इस पे ममता बनर्जी ने जिस तरीके से तंज कसा, उन्होंने बांग्ला भाषा में कहा कि लज्जा करे ना, यानी शर्म नहीं आती है कि किस तरीके से वहाँ से भारतीयों को जो है वापस जो है उनके देश में भेजा गया, वो भी जंजीरों में जकड़ करके। वहीं ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वोटर लिस्टों में गड़बड़ी करवाई थी, ठीक उसी तरह की तैयारी जो है इस बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि जो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाए जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है गुजरात और हरियाणा के हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव आता है उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों को जो है पश्चिम बंगाल के अंदर सक्रिय कर देती है। उनका ईडी, सीबीआई और तमाम जो दूसरी टीमें हैं, जो एजेंसियां हैं, वो पश्चिम बंगाल के अंदर सक्रिय हो जाती हैं। वहीं ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको बरगला सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करके एआई के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ दूसरा मैसेज क्रिएट करके आपके पास कन्वे कर सकती है। इसलिए इस तरीके की चीज़ों से कार्यकर्ताओं को बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या वो मेरी आवाज़ है कि नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 29 सीटों पे जीत हासिल की थी, ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से जो है इस बार 215
और 220 सीटों के बीच जो है टीएमसी जो है जीत हासिल करेगी। साथ में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिस भारत का स्वप्न रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने देखा था, या जिस हिंदुत्व का नारा जो है पूरे दुनिया में जो है स्वामी विवेकानंद ने बुलंद किया था, उस हिंदू धर्म को ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बदल देना चाहती है। साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को जो है तमाम जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एयरपोर्ट हो, या दूसरे जो भी सेक्टर हैं, एलआईसी हो, इसको पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है प्राइवेट हाथों में जो है बेच देना चाहती है। और सबसे बड़ा निशाना उन्होंने साधा कि जिस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डुएट जो काम करती है राजनीति में, पश्चिम बंगाल में उन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा है कि मोदी का जादू जो है किसी भी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाया, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता हर जगह हर बूथ पे मौजूद थे। ठीक इसी तरीके से इस बार अभी से तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार दुगनी ताकत के साथ जो है पश्चिम बंगाल में अपने आप को स्थापित करने के लिए जो है जोर आजमाइश करेगा। तो ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने जो है 2026 के विधानसभा के चुनाव का जो है बिगुल अभी से फूंक दिया, और उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव भले ही 2026 में होना है, लेकिन इसकी तैयारियों में आप जो है अभी से जुट जाइए, वोटर लिस्ट को चेक करिए। साथ में अगर कहीं गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी, कि बल्कि वो दिल्ली में जाकर के जो है चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जो है धरने पे बैठ जाएंगी। तो एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी ने अभी से पश्चिम बंगाल के अंदर भूमिका बनाना शुरू कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर ईद की छुट्टियों को लेकर के और शब बारात की छुट्टियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, उस पर भी ममता बनर्जी ने बेबाकी से कहा कि 10 दिन की छुट्टी वो जो है दुर्गा पूजा पे देती हैं, 2 दिन की छुट्टी जो है ईद पे देती हैं। वहीं उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप ये बताइए जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे आप सरस्वती पूजा में जो है कितने दिनों की छुट्टी देते हैं, और जिस शब बारात में 2 दिन की छुट्टी की बात की गई उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 1 दिन की छुट्टी जो है शब बारात में दी गई थी, दूसरे दिन की छुट्टी जो है वो क्यों दी गई थी, उन्होंने अपनी बातों में रखा इसको। कहीं न कहीं ममता बनर्जी को ये मालूम है कि इस बार जो है 2026 का विधानसभा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि ठीक इसके पहले जो है बिहार का चुनाव गुजरेगा, और दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल में भी जो है कमल का फूल खिले, क्योंकि मोदी के लहर में ममता दीदी का जो ताकत रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो कहीं से भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता रहे हैं, वो भी उसको पश्चिम बंगाल के अंदर कम नहीं कर पाए। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार। কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে, বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে।